SSC CGL 2019 के सारे पेपर पूरे हो चुके हैं। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ SSC CGL 2018 टायर 1। पहला पेपर हुआ था 4 जून 2019 सॉरी, कभी कभी मैं गलती भी बोल देता हूँ। 4 जून 2019 शिफ्ट 1 10 से 11 बजे के बीच में। पहला क्वेश्चन है पैराजम्बल्ड। पैराजम्बल्ड का क्या है, पहले तो आप पूरा पढ़ो, फिर देखो कि क्रम वाइज से कौन कौन सा बैठ रहा है। तो दो भी बैठ जाएंगे ना, ABCD BC कुछ भी, तो बस ज़्यादातर में दो बैठ जाएं भाई, B के बाद में C आएगा, D के बाद में E आएगा, तो वहाँ ज़्यादातर मिल ही जाता है। अब आप इसको पूरा पढ़ोगे, अब मैं पूरा पढ़ रहा हूँ आपके सामने। द कैफे ओनर सेज he is interested in conservation and hopes customers will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation। अब ये दे किसके लिए आया है? ये जानवरों के लिए आया है, ऊपर एनिमल्स का प्रयोग हो गया। द कैफे ओनर सेज, कैफे का मालिक कहता है, ही इज इंटरेस्टेड इन कंजर्वेशन, वह संरक्षण में रुचि रखता है, जानवरों के संरक्षण में रुचि रखता है कि जानवरों को संरक्षण किया जाना चाहिए, उनका बचाव किया जाना चाहिए। एंड होप्स, और आशा करता है, कस्टमर्स विल रियलाइज, कि कस्टमर को भी महसूस होगा, वो भी महसूस करेंगे, दी एनिमल्स आर वर्थ सेविंग, उनको भी महसूस होगा कि जानवर रक्षा करने योग्य हैं। इवन दो दे आर ऑफन हैव ए बेटर, यद्यपि वो कभी कभी बुरा व्यवहार भी करते हैं जानवर, लेकिन फिर भी उनको अपने को बचाना चाहिए। नन ऑफ देम आर वेनस, उनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। अब जहरीला किसके लिए आया है? इसमें कोई जहरीली होगी, सांप वगैरह कुछ होगा, तो उससे पहले बी से पहले भी कुछ आया होगा, तो बी तो शुरू में आएगा नहीं। तो आप पूरा पढ़ोगे ना, फिर ये सी और डी। अब ये शुरू में क्या आएगा? डी, कि पहले एक कैफ़े की बात हो रही है। ये कैफ़े होता है रेस्टोरेंट, होटल मान लीजिए। दिस कैफ़े विच हैज़ जस्ट ओपन्ड, ये डी शुरू में आएगा कि ये कैफ़े जो अभी खुला है टोक्यो में, इज़ नॉट फॉर फैंट हार्टेड, यानी कायर लोगों के लिए नहीं है, डरने वाले लोगों के लिए नहीं है। अब डी के बाद में सी में बता रहा है यहाँ क्या करोगे रेस्टोरेंट में। हियर यू सिप योर ड्रिंक, या तुम अपनी शराब के घूंट लोगे, सिप मन चुस के लेना। इन द कंपनी ऑफ 35, यहाँ क्या विशेषता है कि आप यहाँ 35 सांप घूम रहे होंगे कि आसपास, और आप उनके बीच में बैठकर चुस्कियाँ लेंगे, तो डरने वाला तो वहाँ पी नहीं सकता। तो डी के बाद में सी आ गया, क्योंकि ये इसमें क्या बता रहा है, क्या हिंट दे रहा है सी में कि हियर कहाँ, इसमें ये डी में कैफ़े की बात हो रही है, तो डी में बता रहा है यहाँ तुम चुस्की लोगे, चुस्की तो हम रेस्टोरेंट कैफ़े में लेंगे। अब आ रहा है सांपों के बारे में बता रहा है। सी में तो क्या बता दिया, 35 स्नैक्स। अब डी में बता रहा है स्नैक्स के बारे में। नन ऑफ देम आर वेनोमस, वेनोमस होता है जहरीला, पॉइजनस, इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। जो 35 सांपों की बात हो रही है वो कोई भी जहरीला नहीं है। मीनिंग इसका मतलब है कि मीनिंग कस्टमर कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स होता है सरीसृप यानी रेंगने वाले। इसका मतलब है कि कस्टमर जो उनके पास में जा सकते हैं, उनसे मित्रतापूर्वक व्यवहार कर सकते हैं। द कैप्स ओनर सेज कैफे, तो डी के बाद में सी फिक्स हो गया, तो डी के बाद में सी कौन से में, तुरंत बात देखो। अब तो एक में है, एक 4 में है, बस। तो डी शुरू में आएगा, 4 इसलिए नहीं आएगा, तो DCBA फिक्स हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है सेंटेंस एरर क्वेश्चन एरर वाला है। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें कई ऑर्डर्स को मना करना पड़ा। अब कोई कारण होगा। अब ये इन केस और ये डैट, दो कंजक्शन एक साथ आ गए। दो कंजक्शन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो इन केस ये डैट गलत है, या इन केस ही आएगा। इन केस यानी यदि, सॉरी, या इन केस भी नहीं आएगा, या अलग ही कंजक्शन आएगा। तो गलती तो क्या है कि यहाँ दो कंजक्शन एक साथ आ गई, ये गलती है। तो ये सुधारना चाहोगे तो यहाँ आप
बिकॉज कर सकते हो, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें कई ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ा, मना करना पड़ा। फिर कारण बताओगे कि द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप, कि प्रोडक्शन रुक गया था। ड्यू टू, क्यों क्यों रुक गया था? ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, कि जो मजदूरों ने थे उन्होंने हड़ताल कर ली थी, इसलिए इनका प्रोडक्शन रुक गया था, तो हमने कई ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ा। तो गलती क्या है? इन दैट केस, यानी 1 नंबर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है, मतलब 3 सही है, एक गलत है। CALLOUS, कॉलस, कठोर, सही है। CARER, कैरियर, पेशा, व्यवसाय, सही है। कैलेंडर, CALENDER, आ गई पकड़ में। ये CALENDER नहीं होता, CALENDAR होता है। कैलेंडर मानी कैलेंडर होता है। और ये कैरिज, CARRIAGE, सही है। कैरिज का मतलब होता है गाड़ी। अब चौथा है सेलेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है यानी किसी के साथ दुश्मनी से रहना। ऑन बैड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑन बैड टर्म्स, एट ओड्स, एट वार, एट लॉगर हेड्स। एक दूसरा इडियम हो रहा है एट लॉगर हेड्स, एट LOGGERHEADS। इडियम्स की एक बात हो रहा है कि ये अब ये डैगर्स ड्रोन है ना, इसमें डैगर्स का डैगर्स ही रहेगा, डैगर कभी नहीं आएगा। ये फिक्स है तो फिक्स ही है, इडियम्स में रखना ही पड़ेगा आपको। अब दूसरा एक सिनोनिम्स क्या है? ये है लॉगर हेड्स, उसमें भी ऐसा है तो एस फिक्स रहेगा। अब मान लीजिए एरर में दे दिया लॉगर हेड, तो लॉगर हेड गलती हो गई। तो एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है किसी के साथ दुश्मनी होना। ऑन बैड टर्म्स, एट ओड्स, एट वार, एट लॉगर हेड्स, अप इन आर्म्स, एट एनिमी, इन डिसएग्रीमेंट। तो कौन सा है? डिसीव समबडी, किसी को धोखा देना। बिटरली ओस्टाइल, ये हो गया, ओस्टाइल मानी विरोधी, 2 नंबर आएगा। 5वां सेलेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए पर्सन, एनिमल और प्लांट, कोई आदमी, जानवर या पौधा, मच बिलो द यूजुअल हाइट, जिसकी सामान्य ऊंचाई रहती है उससे छोटा, उससे नीचा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बोना। तो बोने के लिए क्या आता है? ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ। ये डी सही हो जाएगा, ड्वार्फ। क्रिएचर का मतलब प्राणी, विच मानी चुड़ैल, विजार्ड जादूगर, ये 4 नंबर आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट। इफ़ यू पार्क योर कार हियर, यदि तुम्हारी कार यहाँ पार्क करोगे। अगर इफ वाले क्लोज में अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो दूसरी तरफ आएगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट, सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। तो इफ यू पार्क योर कार हियर, यदि तुम्हारी कार यहाँ पार्क करोगे, तो ट्रैफिक पुलिस विल वाला यूज होगा इसमें, विल फाइंड यू। कौन सा है? ये 2 नंबर आएगा। 7वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो। हिज कंपनी हैज द ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल इन द कंट्री। अब एक खालिस्तान के बाद ऑफ दिया है, तो एक आपको हिंट दिया है, ऑफ किसके बाद आता है? ब्रांड ऑफ, ओपिनियन ऑफ, पोजीशन ऑफ, रेपुटेशन ऑफ। पोजीशन ऑफ भी आता है, लेकिन यहाँ पर रेपुटेशन ऑफ आएगा कि कंपनी की रेपुटेशन है, रेपुटेशन है तभी तो कुछ चीज़ खरीदेंगे। तो रेपुटेशन ऑफ और रेपुटेशन फॉर कुछ भी यूज कर सकते हो, रेपुटेशन फॉर और रेपुटेशन ऑफ। तो हिज ब्रांड, हिज कंपनी, हैज उसकी कंपनी रखती है, हैज द रेपुटेशन यानी प्रसिद्धि, रेपुटेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री, देश में सबसे बढ़िया क्रिकेट की बॉल बनाने के लिए प्रसिद्धि रखती है, प्रसिद्ध है, रेपुटेशन फॉर। ये 4 नंबर सही है। 8वां सेलेक्ट द एंटोनिम स्केर्स, SCARC। स्केर्स का मतलब होता है कमी।
स्केर्स, SCARS, स्केर्स का मतलब होता है कमी। सिनोनिम्स हो जाएंगे इन शॉर्ट, सप्लाई, शॉर्ट, स्कैंटी, मियग्र। ये पूछ रहा क्या है, एंटोनिम, उल्टा पूछ रहा है। स्कैंटी मीन, स्केर्स मीन कमी, कमी का उल्टा क्या होगा, प्रचुरता। प्लेंटीफुल, अबंडेंट, कौन से में है, ये 4 नंबर में है। प्लेंटीफुल पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंट, अबंडेंट भी बोल सकते हैं, प्लेंटीफुल, तो 4 नंबर सही हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या है, एक क्लोज टेस्ट है। ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के बारे में बताया है। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर, अभी आस्किंग फॉर का प्रयोग, आस्किंग फॉर मानी लोगों से मांग करना, लोगों से निवेदन करना। तो सियोल सिटी गवर्नमेंट, सियोल की जो शहर की सरकार है, शहर का प्रशासन है, इज आस्किंग पीपल, लोगों से मांग कर रहा है, सहायता किसकी मांग कर रहा है, हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस। अगर किसी भी गली में जो गलत संकेत हैं, किसी भी बोर्ड पर जो गलत संकेत दिए हुए हैं, मान लीजिए बता रखा है कि मालवीय नगर इस साइड है 1 किलोमीटर और वो है दूसरी साइड, तो ऐसे कोई भी गलती हो, लैंग्वेज की गलती हो, तो आप हमें बताइए। टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस, और साथ ही साथ में विद प्राइज ऑन ऑफर, और साथ ही साथ में क्या दे रहे हैं, प्राइज, इनाम। फोर, अब ये 4 के बाद में कौन सा आएगा, 1 नंबर देखते हैं। यह 4 के बाद में डैट, दोज, दीज, दिस, 4 के बाद में हमेशा दोज आता है, इनमें से, फोर दोज यानी किसी, मान लीजिए पूरे किसी विशेष की बात हो रही है तो 4 दोज, उनमें से। तो विशेष रूप से किन के लिए है, किन को देंगे ये इनाम, 4 पहले में क्या आ जाएगा, ये दोज। फॉर दोज हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स, जो सबसे ज़्यादा गलतियां बताएगा ना, उसको इनाम देंगे। इट इज रनिंग, अब ये इट किसके लिए आया है, सियोल सिटी गवर्नमेंट के लिए। अभी सिटी गवर्नमेंट क्या है, ये एक तरह से वस्तु या निर्जीव मान सकते हो, तो इसके लिए इट आया है। इट इज रनिंग, ये चला रही है, क्या चला रही है, 2 वीक कैंपेन, 2 सप्ताह का अभियान चला रही है। तो ये 2 वीक से पहले कौन सा आएगा, 2 वीक से पहले आएगा ये 1 2 से पहले क्या आ सकता है, डी तो शुरू में आता नहीं है, डी तो कोई विशेष के लिए आता है, तो इसमें शुरू में क्या आएगा, एन, ए। तो इट इज रनिंग ए 2 वीक कैंपेन, 2 सप्ताह का अभियान चला रही है। कॉलिंग ऑन मानी भेंट करना, कॉल करना, किसी व्यक्ति के घर मिलने जाना। कॉलिंग ऑन क्या कर रही है, कोरिया के लोगों को और विदेशियों को, जो विदेशी रह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, उनसे मिलने जा रही है। कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर, टू कीप आइज पील्ड फॉर का मतलब होता है टू रिमेन विजिलेंट, यानी सावधान रहना, ध्यानपूर्वक देखना, कि सावधानी से देखो, अगर आप कहीं भी यात्रा कर रहे हो तो सावधानी देखो, कहीं भी आपको गलती दिखे तो हमारे को बताओ, आपको इनाम भी देंगे, जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ बताएगा उसको नाम देंगे। टू कीप देयर आइज, अब ये तीसरे नंबर में क्या आएगा, तीसरा नंबर कहाँ है, ये रहा, अलाइक। अब दो लोगों की बात हो रही है, अलाइक मानी एक समान, समान रूप से सभी को इनाम दी जाएगी, चाहे वो कोरिया का हो चाहे विदेशी हो, कोई भी बताएगा ना उनको इनाम दी जाएगी। तो कॉलिंग ऑन कोरियन एंड फॉरेनर्स, दोनों को बराबर अधिकार दे रहे हैं कि कोई भी बता दो, अलाइक, एक समान। टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर, कीप वंस आई पील्ड फॉर का मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना। टू रिमेन विजिलेंट और केयरफुल और समान। तो टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर इन इंग्लिश, पील्ड फॉर अब 4 में क्या आएगा, अभी मिस्टेक्स की बात हो रही है तो 4 में ये ब्लंडर तो होती है, बहुत बड़ी भूल, तो इतनी बड़ी भूल नहीं है, छोटी है, तो इसमें मिस्टेक्स आएगा, 4 नंबर में आएगा मिस्टेक्स। टू कीप देयर आइज पील्ड फॉर मिस्टेक्स इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट, अगर इंग्लिश, जापानीज और चाइनीज किसी भी भाषा में आपको वहाँ क्या है,
टोक्यो में, सॉरी सियोल में कोई भी निर्देश होता है वो अंग्रेजी में भी होता है, जापानी में भी होता है, चाइनी में होता है। तो किसी भी भाषा में आपको गड़बड़ी दिखे तो आप तुरंत बताइए ये किस में लिखा हुआ था। कोरियन टाइम्स रिपोर्ट कोई अखबार है वहाँ का, उसमें आया है। देयर इज ए फोकस ऑन, देयर इज ए फोकस, अब 5 देयर इज ए फोकस ऑन, एक फोकस और है कहाँ किस पे है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस, जो इस यातायात के साधन हैं उन पर भी है, उनके संकेतों पर भी है, मैप्स नक्शों पर, नक्शे में भी आपको कुछ गड़बड़ी दिखे, इंफॉर्मेशन एट हिस्टोरिक साइट्स, कोई ऐतिहासिक धरोहर है उस पर भी जो कोई निर्देश गलत हो, उसके इतिहास के बारे में गलती हो तो हमें बताएं। हैज क्यों कर रहे हैं ये, इन ऐतिहासिक चीज़ों को क्यों शामिल कर रहे हैं, हैज़ पार्ट ऑफ ए ड्राइव, ड्राइव होता है एक कंपेन, कंपेन का सिनोनिम्स हो गया, तो एज ए पार्ट ऑफ ए ड्राइव टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट्स, ताकि ये क्यों कर रहे हैं, ताकि साउथ कोरिया में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ जाए। तो देयर इज ए, अब 5वें में क्या है ऑप्शन में, 5वां हीरा, तो देयर इज ए इसमें पर्टिकुलर आएगा, विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो देयर इज ए पर्टिकुलर फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस, मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट हिस्टोरिक साइट्स हैज़ पार्ट ऑफ ए ड्राइव। अब इसको दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। सियोल सिटी गवर्नमेंट is asking people for help to correct poorly translated street signs with prize on offer for those who spot the most errors. It is running a 2-week campaign calling on Korean and foreigners alike to keep their eyes peeled for mistakes in English, Japanese, and Chinese text, the Korean Times report. There is a particular focus on public transport science, maps, and information science at historic sites as part of a drive to improve the experience of foreign tourists in South Korean capital. अब है कौन सा हो गया, अब ये 9वां आएगा, 9वां 10वां, ये तो हो गए 13वां, अब 14वां है। सेलेक्ट द सिनोनिम, क्रॉनिक माने होता है लंबे समय तक, स्थायी, तो क्रॉनिक का सिनोनिम्स पूछ रहा है। क्रॉनिक का मतलब होता है चिरकालीन, पुराना, दीर्घकालीन, तो इसका सिनोनिम्स होता है परसिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, तो ये पहला नंबर का हो गया सिनोनिम्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अराउंड 60 बैंड्स, लगभग 6 बैंड थे, इन कलरफुल, जो विशेष पोशाक पहने हुए थे, जो किस में भाग ले रहे थे, टूक पार्ट इन, सॉरी ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, ये दूसरी पीडीएफ मेरे हिसाब से, अब मेरे को वही पीडीएफ लेनी चाहिए क्यों मैथ वाली, अगला पेपर उसी से होगा। अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल टुक पार्ट इन, अब आगे एक फेस्टिवल की बात हो रही है, वो तो इसमें है ही नहीं, तो अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल, कलरफुल कोई विशेष, किसी विशेष संप्रदाय की बात हो रही है, वो विशेष कपड़े पहन के कोई किसी त्योहार में भाग ले रहे हो, उनके लिए क्या आएगा, कलरफुल कॉस्ट्यूम आएगा, कॉस्ट्यूम विशेष अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र। तो अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स टुक पार्ट इन द हिमालयन फेस्टिवल। जंबल सेंटेंस, एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड ए necropsy on animal and found about 40 kilogram of plastic including grocery bags and rice sacks। अब इसमें क्या बोल रहा है कि पर्यावरण से संबंधित जो ग्रुप था उनके लोगों ने एक पोस्टमार्टम किया और पाया कि ये जानवरों में लगभग 40 किलो प्लास्टिक मिली। तो कौन से जानवरों में पहले कुछ घटना हुई होगी तभी तो जांच होगी, तो ए शुरू में आएगा नहीं। अब है बी, अब सी भी शुरू में नहीं आएगा, इट इज़ वेरी
ये बहुत ही घृणात्मक और हृदय हिलाने वाली बात है, हृदय विदारक। तो ये सी भी नहीं आएगा शुरू में। तो द एनिमल डाइड फॉर स्टारवेशन, ये जानवर है ना जो मरा था, वो भूख से मरा था। कौन सा जानवर, इसमें पता नहीं लग रहा। तो पता कहाँ लगेगा अपने को, बी में पता लगेगा। तो बी शुरू में आएगा, बी को पढ़ लेते हैं। ए 47 मीटर लॉन्ग वेल, एक 4.7 मीटर की जो वेल थी, डाइड मर गई ऑन सैटरडे, शनिवार को, इन फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रेंडेड ए डे अर्लियर। यानी फिलीपींस में शनिवार को एक 4.7 मीटर की ब्लू वेल मर गई, जो कि एक दिन पहले से फंसी हुई थी। तो फिर वहाँ पर्यावरण से संबंधित लोगों ने उनकी चीर फाड़ की। ऑटोप्सी का मतलब होता है, ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी और ऑटोप्सी सिनोनिम्स हैं। नेक्रोप्सी तो होता है मृत जानवरों पर पोस्टमार्टम करके चेक करना कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो फिर क्या हुआ कि वो मर गई। फिर ए में बता रहा है कि एन एनवायरमेंटल ग्रुप परफॉर्म्ड ए नेक्रोप्सी, एक पोस्टमार्टम किया ऑन द एनिमल, उस जानवर पर यानी वेल पर पोस्टमार्टम किया, एंड फाउंड अबाउट 40 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक। तो उसमें क्या पाया कि 40 किलो तो प्लास्टिक थी उसके पेट में, इंक्लूडिंग उनमें क्या क्या शामिल था 40 किलो में, ग्रोसरी बैग्स, पंसारी के सामान से अपन पन्नी वन्नी लाते हैं ना, वो थे, और राइस सैक्स, ऐसे सी के सैक मैंने होता है बोरा, तो चावल के बोरे थे। तो बी के बाद में ए आ गया। अब बी ए, और अब क्या, बी ए के बाद में या तो सी डी आएगा या डी सी। तो देखते हैं कौन सा आता है। अच्छा, अब जांच हो गई, अब फिर निष्कर्ष निकल के आएगा डी में। डी में क्या बता रहा है, द एनिमल डाइड, फिर वो बता रहे हैं डॉक्टर की कैसे मरा। द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, भूखमरी से मरा। बीमारी के लिए तो डाइड ऑफ आता है, लेकिन यह क्या है, भूखमरी, तो उसमें डाइड फ्रॉम आता है। तो द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन एंड वाज अनेबल टू ईट, भूखमरी से मर गया और खाने में असमर्थ था। क्यों असमर्थ था, बिकॉज ऑफ टेरेस फिलिंग इट्स स्टमक, क्योंकि इसके पेट में जाके वो कचरा फंस गया था। सैड कौन कह रहा है, डेरेल ब्लेट्सले, डायरेक्टर ऑफ डी बोन कलेक्टर। तो बी ए डी फिर से आएगा। इट इज़ वेरी डिस्कस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, ये बहुत ही घृणात्मक और हृदय विदारक बात है। ही सेड, उसने कहा, वी हैव डन नेक्रोप्सिस ऑन 61 डॉल्फिन्स, उन्होंने बताया उस डॉक्टर ने कि हमने 61 डॉल्फिन पर ये नेक्रोप्सी किया है, चीर फाड़ किया है, एंड वेल्स, डॉल्फिन और वेल्स पर 61 इन द लास्ट 10 ईयर, 10 सालों में। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वी हैव सीन, और इसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हमें मिली है। तो बी ए डी सी आएगा इसमें, यानी 2 नंबर। अगला है 17वां, सेलेक्ट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड का मतलब है गलत कौन सा है। 3 सही है, 1 गलत है। EXPLOIT, एक्सप्लोइट, शोषण करना, ये ई गलत है, ई की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, एक्सप्लोड, EXPLOD, एक्सप्लोड माने विस्फोट करना, एक्सप्लिसिट माने समझाना, और एक्सपायर माने खत्म होना, समाप्त होना। तो ये क्या आ गया, पहला वाला गलत हो गया। सेलेक्ट द एंटोनिम, एक्सपेंशन माने होता है विस्तार, एक्सटेंशन, इन्फ्लेशन और ऑगमेंटेशन, ये तो सिनोनिम्स हैं। सॉरी, ये कहाँ गया, तो इसका एक्सपेंशन का एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंप्रेशन माने संकुचन।
सेलेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इनमें से वन वर्ड छांटे। ए स्टूडेंट, एक छात्र। हु आइडली, आइडली होता है लेजीली, यानी जो आलसी रहता है। और विदाउट एक्सक्यूजेज एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, जो यानी स्कूल से या तो एब्सेंट रहता है या बार बार बीच में ही छोड़ के भाग जाता है। कभी आता है 10 दिन आता है, 20 दिन गायब रहता है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? ट्रॉन्ट, TRAUNT। ट्रॉन्ट का मतलब होता है काम चोर, पढ़ाई चोर। वैग्रेंट माने होता है आवारा, गुम मकड़। इटिनेरेंट, ए पर्सन हु इज ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह रुके टिकता है नहीं, वो भी एक घूमता रहता है। माइग्रेंट होता है प्रवासी। तो इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? TRAUNT, ट्रॉन्ट। 20वां सेलेक्ट करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव चुनिए। जो दिया गया है, अगर एक्टिव में दिया हो तो पैसिव में चुनो, और पैसिव में दिया है तो एक्टिव में चुनो। एवरी पासिंग व्हीकल, एवरी पासिंग व्हीकल वाज बीइंग थोरोली चेक्ड। वाज के बाद वैसे तो क्या कौन सी वर्ब आनी चाहिए? ING एक्टिव में, लेकिन यह क्या आया है? चेक्ड। थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, तो ये पैसिव में, इसको एक्टिव में बदलना है। तो पहले तो हम किसको उठाएंगे? ये बाय के बाद वाला है ना, इसको उठाएंगे पहले शुरू में। तो दी गार्ड, दी गार्ड, दी गार्ड कौन से में? पहले और चौथे में। तो दी गार्ड्स, फिर आएगा वर, वर आएगा क्योंकि वाज वर की बात हो रही। तो दी गार्ड्स वर थोरोली चेकिंग एवरी पासिंग व्हीकल। अब चेकिंग आ जाएगा यहाँ पर, पैसिव एक्टिव की बात हो रही है तो वो ING फॉर्म आ जाएगी। तो ये कौन सा वाला हो जाएगा? ये 4 नंबर सही हो जाएगा। सेलेक्ट करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म। डोंट, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा मत खरीदो। डॉक्टर से पहले सलाह लो, उसको दिखाओ, फिर बाद में ही खरीदना। तो इसको, इसके लिए आएगा, या तो आप यू आर रिक्वेस्टेड बोल सकते हो। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बाई मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। और यू आर रिक्वेस्टेड तो है नहीं, तो इसमें आएगा मेडिसिन शुड नॉट बी, शुड आता है, फिर कुड नॉट ये नहीं आएगा, नीड नॉट भी नहीं आएगा, माइट नॉट भी नहीं आएगा, ये आएगा मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन। या तो यू आर रिक्वेस्टेड टू आएगा या शुड नॉट आएगा, शुड। सेलेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है धन बर्बाद करना। ये डक्स एंड ड्रैक्स का वास्तव में मतलब क्या है? अपन जो बचपन में क्या करते थे कि कोई बांध पर जाते थे और पत्थर फेंकते थे और देखते थे कि ये कितने बार उठने के बाद में अंदर डूबता है, तो उसको ही बोलते हैं प्ले, यानी समय बर्बाद करना है, वो भी मनोरंजन। तो डक्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है धन बर्बाद करना। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? टू यूज रैकलेसली, लापरवाही से यूज करना कोई चीज, ये पहला वाला आ जाएगा। सेंटेंस एरर, एरर क्वेश्चन। अच्छा, साइक्लोन इडाई किल्ड, ये साइक्लोन इडाई की बात हो रही है। साइक्लोन इडाई किल्ड, इस साइक्लोन इडाई ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो इससे क्या है कि 157 लोग मर गए, 157 पीपल डाइड, पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक मर गए। आल्दो यद्यपि अभी यद्यपि नहीं आएगा, बैठ रहा ही नहीं है। पहले तो क्या कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में 157 लोग मर गए। जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक साउथ, यानी साउथ अफ्रीका के पास में है। तो एक कारण बता रहा है कि क्योंकि आना चाहिए, क्योंकि वाला। तो आल्दो आएगा नहीं, इसमें है जाएगा।
साइक्लोनिडाई किल्ड एट लीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में 157 लोग मर गए क्योंकि इट टोर अक्रॉस साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका के आर पार चला गया। टोर अक्रॉस का मतलब होता है, टोर अक्रॉस का ये एक सिनोनिम्स है इसका। सॉरी अभी मैं देख रहा हूँ कौन सा है टोर अक्रॉस। टोर अक्रॉस का मतलब होता है बहुत जल्दी बड़े क्षेत्र में फैल जाना, आग की तरह फैल जाना। तो ये बहुत जल्दी यानी साउथ अफ्रीका के आर पार फैल गया। तो साउथ अफ्रीका के पड़ोसी देश हैं ये जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, तो वहाँ फिर ये उसकी बात हो रही क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से बाहर भी चला गया था इसलिए लोग मर गए। तो ये गलती कहाँ है? आल्दो में। आल्दो है क्या कहीं? आल्दो ये रहा। आल्दो नहीं है, कंजक्शन यहाँ है जाएगा। सेलेक्ट द सिनोनिम कोर्स। कोर्स कोर्स COERC, इसका मतलब होता है बल देना, जोर देना। फोर्स, प्रेशराइज, कंपेल, ओब्लाइज, थ्रेटन, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेशराइज। प्रेशराइज किसी पर प्रेशर देना, जोर देना। अब लास्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। द वर्कर ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री, इस टेक्सटाइल फैक्ट्री के मजदूर डिमांड हायर वेजेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर ए लॉन्ग टाइम क्या है ये? फॉर किस में आता है? यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है हैव बिन। हैव बिन, हैव बिन या हैज बिन। अब ये हैव बिन हैज बिन किसके अनुसार आएगा? ये द वर्कर्स के अनुसार आएगा। द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री, इसमें एक तो ये है और एक ये है कि जब प्रीपोजिशन से कोई दो नाउन जुड़े हुए हों तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। तो दी वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री हैव बिन डिमांडिंग। फॉर किस में आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। तो हैव बिन डिमांडिंग है क्या किसी में? हैव बिन डिमांडिंग पहला वाला ये तो नहीं है, ये आएगा 4 नंबर, हैव बिन डिमांडिंग हायर वेजेस। तो इसी के साथ दोस्तों SSC CGL 2018 टायर 1 का पहला पेपर पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये 4 जून 2021 को हुआ था 10 से 11 बजे के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगला पेपर 4 जून 2019 सेकंड शिफ्ट का लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।